नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी आईपीएल 2025 के इस धमाकेदार 13वें मुकाबले का मजा लेकर रोमांचित हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारा टारगेट 500 लाइक्स का है, तो सपोर्ट दिखाइए और इसे अभी लाइक करें। आईपीएल 2025 के 13वें महामुकाबले में ऋषभ पंत की अगुवाई वाली लखनऊ सुपर जायंट्स और श्रेयस अय्यर की कप्तानी में उतरी पंजाब किंग्स आमने सामने थीं। जब मैच की शुरुआत हुई तो सबसे पहले टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, जहां पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बाजी मारते हुए टॉस जीत लिया और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया, जिससे यह साफ हो गया कि पंजाब की टीम अपने गेंदबाजों पर पूरा भरोसा जता रही थी। लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी की शुरुआत दो धाकड़ बल्लेबाजों के कंधों पर थी, एडन मार्करम और मिचेल मार्श। टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी इन दोनों पर थी और फैंस को उम्मीद थी कि ये जोड़ी पहले ही ओवर से बड़े शॉट्स खेलना शुरू कर देगी। लेकिन क्रिकेट में हर पल रोमांच से भरा होता है और यहां भी कुछ वैसा ही हुआ। आज के मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए मिचेल मार्श और एडन मार्करम की तूफानी पारी ने लखनऊ को जबरदस्त शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में ही चौकों छक्कों की झड़ी लगाकर पंजाब के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। हालांकि पंजाब के गेंदबाजों ने मिडिल ओवरों में वापसी की, जिससे लखनऊ की टीम उतना बड़ा स्कोर नहीं बना पाई जितना शुरुआत देखकर लग रहा था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम मैदान में श्रेयस अय्यर के धुरंधर पूरी तैयारी से आए थे। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत को लग रहा था कि उनकी टीम इस स्कोर का बचाव कर लेगी, लेकिन पंजाब की ओपनिंग जोड़ी ने अलग ही इरादे दिखाए। प्रभसिमरन सिंह ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और लखनऊ के गेंदबाजों पर चौकों छक्कों की बरसात कर दी। ऐसा लग रहा था कि पंजाब के बल्लेबाजों ने जीत की कसम खा ली है। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने अपनी कप्तानी पारी खेली, जहां उन्होंने शानदार स्ट्रोक प्ले के साथ रणगति को तेज रखा। दूसरी ओर निहाल बडेरा जब क्रीज पर आए तो मुकाबला पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर था। पंजाब की टीम अब भी जीत से कुछ कदम दूर थी, लेकिन लखनऊ के गेंदबाज उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आखिरी के ओवरों में निहाल बडेरा ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन बनाकर मैदान में ऐसा कोहराम मचाया कि मुकाबले का पूरा रुख ही बदल डाला। गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए एक के बाद एक बेहतरीन शॉट लगाए और आखिरकार पंजाब किंग्स को ऐतिहासिक जीत दिला दी। टाटा आईपीएल 2025 के इस 13वें महामुकाबले को लखनऊ के इकाना स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में खेला गया, जहां दर्शकों ने क्रिकेट का पूरा मजा लिया। इस मैच में जहां लखनऊ के बल्लेबाजों ने धमाल मचाया, वहीं पंजाब की टीम ने जबरदस्त वापसी करके इस मुकाबले को यादगार बना दिया। आईपीएल 2025 के 13वें महामुकाबले में ऋषभ पंत की अगुवाई वाली लखनऊ सुपर जायंट्स और श्रेयस अय्यर की कप्तानी में उतरी पंजाब किंग्स आमने सामने थीं। जब मैच की शुरुआत हुई तो सबसे पहले टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, जहां पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बाजी मारते हुए टॉस जीत लिया और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया, जिससे यह साफ हो गया कि पंजाब की टीम अपने गेंदबाजों पर पूरा भरोसा जता रही थी। लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी की शुरुआत दो धाकड़ बल्लेबाजों के कंधों पर थी, एडन मार्करम और मिचेल मार्श। टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी इन दोनों पर थी और फैंस को उम्मीद थी कि ये जोड़ी पहले ही ओवर से बड़े शॉट्स खेलना शुरू कर देगी। लेकिन क्रिकेट में हर पल रोमांच से भरा होता है और यहां भी कुछ वैसा ही हुआ। पारी का पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह, जिन्होंने चौथी ही गेंद पर लखनऊ को बड़ा झटका दे दिया। जबरदस्त स्विंग होती हुई गेंद ने मिचेल मार्श को चौंका दिया और वो शॉट खेलने के चक्कर में गेंद को सही से कनेक्ट नहीं कर पाए। नतीजा ये हुआ कि गेंद सीधे मार्को यानसेन के हाथों में समा गई
और पंजाब किंग्स ने एक शुरुआती सफलता हासिल कर ली। लखनऊ सुपर जायंट्स के खेमे में हलचल मच गई क्योंकि पारी की पहली ही ओवर में उनका एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज पवेलियन लौट चुका था। वहीं पंजाब के खिलाड़ी और फैंस झूम उठे क्योंकि यह विकेट उनके लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं था। क्या लखनऊ की टीम इस झटके से उभर पाई या फिर पंजाब किंग्स ने मैच पर पूरी तरह से पकड़ बना ली? जानने के लिए जुड़े रहिए और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। लखनऊ सुपर जायंट्स को आज पहला झटका बहुत जल्दी लग गया जब मिचेल मार्श बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। इस शुरुआती झटके के बाद टीम को संभालने की जिम्मेदारी एडन मार्करम के कंधों पर थी। उन्हें सपोर्ट करने के लिए मैदान पर उतरे टीम के विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन। फैंस को उम्मीद थी कि यह जोड़ी लखनऊ को मजबूती से आगे ले जाएगी। तीसरे ओवर की शुरुआत होती है और गेंदबाजी करने आते हैं अर्शदीप सिंह। ओवर की पहली ही गेंद पर एडन मार्करम फुटवर्क का शानदार इस्तेमाल करते हैं और मिड विकेट की दिशा में खूबसूरत फ्लिक शॉट खेलकर गेंद को सीधे बाउंड्री के बाहर भेज देते हैं। 4 रन। यह शॉट देखकर पंजाब के गेंदबाज भी हैरान रह जाते हैं। इस ओवर की चौथी गेंद पर मार्करम का जलवा फिर से दिखता है। इस बार जड़ दिया। इस ओवर में कुल 13 रन बने जिससे लखनऊ की पारी को थोड़ी मजबूती मिली। इसके बाद चौथे ओवर के लिए आते हैं तेज गेंदबाज लोकी फर्ग्यूसन। उनकी तीसरी गेंद पर एडन मार्करम पूरी ताकत से बल्ला घुमाते हैं और ओवर पिच डाली गई गेंद को सीधा सीमा रेखा के पार भेजकर 4 रन बटोरते हैं। एडन मार्करम इस वक्त अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नजर आ रहे थे और उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी को तेजी से आगे बढ़ाने का बीड़ा उठा लिया था। इस दौरान लोकी फर्ग्यूसन चौथा ओवर लेकर आए और पहली 2 गेंदों पर कसी हुई लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को बांधने की कोशिश की, लेकिन तीसरी गेंद पर मार्करम ने अपनी क्लास दिखा दी। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई शॉर्ट लेंथ की गेंद को उन्होंने कट शॉट के लिए जगह बनाकर पॉइंट फील्डर के ऊपर से शानदार टाइमिंग के साथ खेला और गेंद सीधे बाउंड्री पार 6 रन के लिए चली गई। इस दौरान लखनऊ की पारी ने रफ्तार पकड़ ली थी और स्कोर 32 रन तक पहुंच चुका था, लेकिन तभी लोकी फर्ग्यूसन ने अपने अनुभव का परिचय देते हुए 5वीं गेंद पर एक खतरनाक इनस्विंगर डाली। गेंद तेजी से अंदर आई और एडन मार्करम के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे स्टंप्स से टकरा गई। बोल्ड। 28 रन बनाकर शानदार लय में दिख रहे मार्करम को पवेलियन लौटना पड़ा, जिससे लखनऊ को दूसरा बड़ा झटका लगा। अब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे कप्तान ऋषभ पंत, जिन्होंने आते ही कुछ आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने तुरंत गेंदबाजी में बदलाव किया और ग्लेन मैक्सवेल को आक्रमण पर लगा दिया। मैक्सवेल ने अपनी फिरकी का जादू बिखेरते हुए पारी के 5वें ओवर में लखनऊ को एक और करारा झटका दे दिया। ओवर की तीसरी ही गेंद पर उन्होंने ऋषभ पंत को युजवेंद्र चहल के हाथों कैच आउट करवा दिया। पंत आज सिर्फ 2 रन ही बना पाए और उनकी जल्दी विदाई से लखनऊ की मुश्किलें और बढ़ गईं। अब मैदान पर उतरे आयुष बड़ोनी, जो निकोलस पूरन के साथ मिलकर पावर प्ले खत्म होने तक टीम को 3 विकेट के नुकसान पर 39 रन तक पहुंचाने में सफल रहे। 7वें ओवर में ग्लेन मैक्सवेल एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आते हैं और निकोलस पूरन ने इस बार उन्हें करारा जवाब दिया। चौथी गेंद पर पूरन ने अपनी क्लास दिखाते हुए शानदार पैडल शॉट खेला, जिससे गेंद फाइन लेग की तरफ बाउंड्री पार कर गई। 4 रन। 5वीं गेंद पर पूरन ने फिर से आक्रामकता दिखाई और छोटी लेंथ की गेंद को मिड विकेट की दिशा में शानदार पुल शॉट लगाकर एक और चौका हासिल किया। लखनऊ की पारी मुश्किल में थी, लेकिन निकोलस पूरन अपने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। क्या वह टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा पाएंगे या पंजाब किंग्स के गेंदबाज और कहर बर पाएंगे? 7वां ओवर खत्म होने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी। निकोलस पूरन और आयुष बड़ोनी की जोड़ी क्रीज पर टिक गई थी और पंजाब के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ता जा रहा था। 8वें ओवर में गेंदबाजी की कमान तेज गेंदबाज मार्को यानसेन को सौंपी गई। पहली कुछ गेंदों पर उन्होंने अच्छी लाइन लेंथ रखी, लेकिन दूसरी
शॉर्ट पिच गेंद पर आयुष बडोनी ने जोरदार पुल शॉट खेला। गेंद ने मिड विकेट की दिशा में ऊंची उड़ान भरी और सीधे सिक्सर के लिए स्टैंड्स में जाकर गिरी। यह देखकर पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर थोड़े असहज दिखे, क्योंकि उनके गेंदबाज अब तक अपनी लय नहीं पकड़ पा रहे थे। अब 10वां ओवर लेकर आए स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल, लेकिन निकोलस पूरन ने आते ही उन पर हमला बोल दिया। पहली ही गेंद पर पूरन ने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को शानदार ढंग से कवर और पॉइंट के बीच से निकालकर चौका बटोर लिया। तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन स्क्वायर ड्राइव लगाया और गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर चौके के लिए चली गई। चौथी गेंद पर तो पूरन ने गजब का क्लासिक शॉट खेला। बिना ज्यादा ताकत लगाए सिर्फ अपनी टाइमिंग के दम पर गेंद को हवा में उठाया और सीधा छक्के के लिए बाउंड्री पार भेज दिया। इस ओवर में पूरे 15 रन आए और अब लखनऊ सुपर जायंट्स 10 ओवर के बाद 76 रन पर पहुंच चुकी थी, सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर। अब तो पूरा खेल ही बदलता नजर आ रहा था। निकोलस पूरन और आयुष बडोनी की बेहतरीन बल्लेबाजी ने पंजाब के गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था। श्रेयस अय्यर अब टीम के गेंदबाजों से लगातार बातचीत कर रहे थे, लेकिन लखनऊ के बल्लेबाजों की आक्रामकता के सामने कोई भी रणनीति कारगर साबित नहीं हो रही थी। इसका खामियाजा पंजाब को 11वें ओवर में भुगतना पड़ा। इसके अलावा मार्कस स्टोइनिस गेंदबाजी के लिए आते हैं और उनके ओवर की 5वीं गेंद पर निकोलस पूरन बेहतरीन बैट स्विंग का प्रदर्शन करते हुए गेंद को थर्ड मैन की दिशा में शानदार तरीके से निकालते हैं। गेंद सीधे सीमा रेखा के पार जाती है और दर्शकों के बीच जाकर गिरती है। इसके बाद इस ओवर की अंतिम गेंद पर स्टोइनिस फिर से लेंथ बॉल डालते हैं, जिस पर पूरन शानदार कट शॉट लगाते हैं। गेंद पॉइंट की ओर तेजी से जाती है और चौके के लिए सीमा रेखा पार कर जाती है। उनकी इस पारी से टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता है। निकोलस पूरन आज एक बार फिर आक्रामक मूड में दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वह अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी जबरदस्त बल्लेबाजी के चलते उनकी टीम का स्कोर 84 रन तक पहुंच जाता है। लेकिन 12वें ओवर में कप्तान अपने सबसे अनुभवी स्पिनर युजवेंद्र चहल को आक्रमण पर लगाते हैं। चहल की शानदार गेंदबाजी ने तुरंत असर दिखाया और उन्होंने खतरनाक दिख रहे निकोलस पूरन को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलने पर मजबूर कर दिया। वहां खड़े ग्लेन मैक्सवेल ने बिना कोई गलती किए शानदार कैच लपक लिया। इस तरह निकोलस पूरन 54 रन की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर आयुष बडोनी का साथ देने के लिए अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर आते हैं। पारी का 13वां ओवर लोकी फर्ग्यूसन फेंकने आते हैं और इस ओवर की 6ठी गेंद पर आयुष बडोनी गजब की टाइमिंग के साथ शानदार लॉफ्टेड शॉट खेलते हैं। गेंद स्टैंड्स में जाकर गिरती है और स्टेडियम में उत्साह की लहर दौड़ जाती है। इस प्रकार 13 ओवर खत्म होने के बाद टीम ने 4 विकेट खोकर 101 रन पूरे कर लिए। वही दोस्तों, 14वें ओवर में एक बार फिर युजवेंद्र चहल गेंदबाजी के लिए आते हैं। इस ओवर की 4थी गेंद पर डेविड मिलर बेहतरीन बैट स्पीड का प्रदर्शन करते हुए गेंद को कवर्स की ओर शानदार तरीके से ड्राइव करते हैं। गेंद तेजी से सीमा रेखा पार कर जाती है और उनकी टीम को 4 बहुमूल्य रन मिलते हैं। इसके बाद 15वां ओवर ग्लेन मैक्सवेल लेकर आते हैं। इस ओवर की पहली ही गेंद पर डेविड मिलर ने मिड विकेट की दिशा में शानदार पुल शॉट खेला और एक जोरदार चौका जड़ दिया। उनकी टाइमिंग इतनी बेहतरीन थी कि फील्डर्स के पास कोई मौका नहीं था। फिर इस ओवर की तीसरी गेंद पर मैक्सवेल की छोटी लेंथ वाली गेंद को डेविड मिलर ने एक बार फिर मिड विकेट की ओर ताकतवर पुल शॉट के जरिए सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। इस तरह 15 ओवर की समाप्ति तक टीम ने 4 विकेट गंवाकर स्कोरबोर्ड पर 117 रन टांग दिए थे। हालांकि कुछ अहम विकेट गिर चुके थे, लेकिन डेविड मिलर की जबरदस्त बल्लेबाजी टीम को एक मजबूत स्कोर की ओर ले जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि 4 विकेट खोने के बावजूद टीम बड़े स्कोर तक पहुंच जाएगी। लेकिन खेल में हर पल नया मोड़ आता है और यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ।
पारी के 17वें ओवर में मार्क वुड, या सही नाम एंसन, गेंदबाजी करने आते हैं। उन्होंने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से डेविड मिलर को चकमा दिया, जिसके चलते वह विकेटकीपर प्रभसिमरण सिंह के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। इस विकेट के साथ ही विपक्षी टीम ने एक बड़ा झटका दे दिया। डेविड मिलर आज बड़ी पारी नहीं खेल पाए और महज 19 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होते ही अब्दुल समद क्रीज पर आते हैं और ऐसा लग रहा था जैसे वह ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए हों। आते ही उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। इस ओवर की अंतिम गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी गई गेंद को उन्होंने गजब की टाइमिंग के साथ डीप कवर्स के ऊपर से खेलते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस शॉट ने न सिर्फ दर्शकों को रोमांचित किया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि टीम अब भी आक्रामक बल्लेबाजी के मूड में है। 17वें ओवर में एक बार फिर युजवेंद्र चहल गेंदबाजी करने आए। इस ओवर की तीसरी गेंद पर आयुष बदौनी ने बिना किसी झिझक के सीधा बल्ला चलाया और गेंद को स्टैंड्स में 6 रन के लिए भेज दिया। यह शॉट उनकी बेहतरीन तकनीक और आत्मविश्वास को दर्शा रहा था। इसके बाद 18वां ओवर लेकर आते हैं तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह। इस ओवर में आयुष बदौनी और अब्दुल समद दोनों ने मिलकर गेंदबाजों पर कहर बरपाया। ओवर की पहली ही गेंद पर आयुष बदौनी ने ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई छोटी लेंथ की गेंद को शानदार कट शॉट के जरिए चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर अब्दुल समद ने कदमों का अच्छा इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। लेकिन समद यहीं नहीं रुके। ओवर की चौथी गेंद पर, जो कि एक फुल टॉस थी, उन्होंने फाइन लेग की दिशा में खूबसूरती से कट शॉट खेला और एक और चौका हासिल कर लिया। इसके बाद 5वीं गेंद पर उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को डीप पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच से निकालते हुए एक और चौका जड़ दिया। इस ओवर में कुल 20 रन जुड़े और टीम ने 18 ओवर तक स्कोर 156 तक पहुंचा दिया। यह साझेदारी टीम को एक मजबूत स्थिति में ले गई और अब ऐसा लग रहा था कि टीम एक विशाल स्कोर खड़ा करने की ओर बढ़ रही है। जैसे ही पारी का 19वां ओवर शुरू होता है, अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करने के लिए आते हैं। इस वक्त आयुष बदौनी और अब्दुल समद की जोड़ी शानदार लय में थी और दोनों ने मिलकर टीम को 166 के स्कोर तक पहुंचा दिया था। उनकी 47 रनों की साझेदारी ने विपक्षी टीम के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया था। ऐसा लग रहा था कि यह जोड़ी अंतिम ओवरों में टीम को 180 के पार पहुंचा सकती है। लेकिन तभी खेल में एक नया मोड़ आता है। 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह अपनी सटीक गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हैं और आयुष बदौनी को एक धीमी गेंद से चकमा दे देते हैं। बदौनी इस गेंद को बड़ा शॉट खेलने के लिए उठाते हैं, लेकिन उनकी टाइमिंग सही नहीं बैठती और गेंद हवा में ज्यादा ऊंची चली जाती है। लॉन्ग ऑफ पर खड़े ग्लेन मैक्सवेल ने बिना किसी गलती के कैच लपक लिया। इस तरह आयुष बदौनी 41 रन की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। यह विकेट टीम के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि बदौनी शानदार लय में दिख रहे थे। उनके आउट होते ही टीम मैनेजमेंट ने बल्लेबाजी क्रम में थोड़ा बदलाव किया और शार्दुल ठाकुर को अगला बल्लेबाज भेजने का फैसला किया। टीम को अंतिम ओवरों में ताबड़तोड़ रन बनाने की जरूरत थी और सभी की नजरें अब अब्दुल समद पर थीं, जो पहले ही अपने आक्रामक शॉट्स से गेंदबाजों पर हावी हो चुके थे। अर्शदीप सिंह का यह ओवर लगातार रोमांच बढ़ा रहा था और चौथी गेंद पर उन्होंने फिर से एक बड़ा झटका दिया। इस बार उन्होंने अब्दुल समद को एक तेज ऑफ कटर गेंद डाली, जिस पर समद ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर हवा में चली गई। कवर क्षेत्र में खड़े प्रियांश आर्य ने एक आसान कैच लपक लिया और अब्दुल समद की तूफानी पारी का अंत हो गया। उन्होंने 27 रन की तेज तर्रार पारी खेली, जिसमें उनके कुछ विस्फोटक शॉट्स शामिल थे। इसके बाद अंतिम ओवर में टीम ज्यादा रन नहीं जोड़ पाई और निर्धारित 20 ओवर खत्म होने के बाद स्कोर 172 पर 7 तक पहुंच गया। यह स्कोर अच्छा था, लेकिन क्या यह पंजाब किंग्स के खिलाफ जीत के लिए पर्याप्त होगा?
अब सारा दारोमदार गेंदबाजों पर था। 172 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम ने अपने 2 सबसे घातक बल्लेबाजों को मैदान में भेजा। उनके इरादे साफ थे, पावर प्ले में ही बड़े रन जोड़कर इस लक्ष्य को आसान बनाना। अब देखना यह था कि क्या गेंदबाज इस लक्ष्य का बचाव कर पाएंगे या फिर पंजाब किंग्स के बल्लेबाज इस लक्ष्य को आसानी से चेज कर लेंगे। पंजाब किंग्स को इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए एक तेज तर्रार और आक्रामक शुरुआत की जरूरत थी और इसकी जिम्मेदारी टीम के 2 विस्फोटक सलामी बल्लेबाजों प्रियांश आर्य और प्रभसिमरण सिंह के कंधों पर थी। दोनों बल्लेबाजों का इरादा बिल्कुल स्पष्ट था, शुरुआती ओवरों में ही गेंदबाजों पर दबाव बनाना और बड़े शॉट खेलकर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाना। पहला ओवर लेकर आते हैं अनुभवी शार्दुल ठाकुर। ओवर की चौथी गेंद पर प्रभसिमरण सिंह ने अपनी क्लासिक टाइमिंग का प्रदर्शन किया और खूबसूरत ड्राइव खेलते हुए गेंद को कवर्स के बीच से निकाल दिया। गेंद तेजी से सीमा रेखा पार कर गई और पंजाब किंग्स के खाते में पहला चौका जुड़ गया। लेकिन वह यहीं नहीं रुके। इस ओवर की 5वीं गेंद पर, जो ऑफ स्टंप के बाहर हल्की छोटी थी, प्रभसिमरण ने शानदार बैकफुट शॉट खेलते हुए थर्ड मैन की दिशा में छक्का जड़ दिया। इस तरह पहले ही ओवर में पंजाब किंग्स ने 12 रन जोड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आते हैं तेज गेंदबाज आवेश खान। इस ओवर की पहली कुछ गेंदों पर प्रभसिमरण ने थोड़ा संयम दिखाया, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने तुरंत आक्रमण कर दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक शानदार अपरकट खेला और गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से उड़ा दिया। यह एक बेहतरीन शॉट था जो दर्शाता था कि प्रभसिमरण इस पारी में किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं थे। इसी बीच दोनों सलामी बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के लिए 26 रनों की साझेदारी पूरी कर ली थी और ऐसा लग रहा था कि पंजाब किंग्स इस लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ रही है। लेकिन खेल में हर पल कुछ नया होता है और यहां भी वही हुआ। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर आवेश खान ने अपने प्लान के मुताबिक एक तेज बाउंसर फेंकी, जिससे प्रियांश आर्य असहज हो गए। उन्होंने इसे खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद पूरी तरह से उनके नियंत्रण में नहीं थी। मिड ऑन पर खड़े शार्दुल ठाकुर ने कोई गलती नहीं की और कैच को सुरक्षित रूप से लपक लिया। इस तरह प्रियांश आर्य महज 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि शुरुआती झटका लगने के बावजूद पंजाब किंग्स के खेमे में कोई चिंता नहीं थी। उनकी बल्लेबाजी लाइनअप मजबूत थी और अब सारी निगाहें अगले बल्लेबाज पर थीं कि क्या वह प्रभसिमरण सिंह का साथ देकर टीम को आगे ले जा पाएंगे। पहला विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर आते हैं पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर। उनके आने से टीम को स्थिरता मिलने की उम्मीद थी और प्रभसिमरण सिंह के साथ मिलकर वे पारी को आगे बढ़ाने का प्रयास करने लगे। दोनों बल्लेबाज आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे थे और अब रणगति को और तेज करने का समय आ गया था। चौथा ओवर लेकर आते हैं तेज गेंदबाज आवेश खान। ओवर की शुरुआती गेंदों पर बल्लेबाजों ने संयम से खेला, लेकिन चौथी गेंद पर प्रभसिमरण सिंह ने अपने आक्रामक इरादे साफ कर दिए। उन्होंने गेंद को शानदार टाइमिंग के साथ लॉन्ग ऑफ की दिशा में उछाल दिया और गेंद सीमा रेखा के पार जाकर छक्के में तब्दील हो गई। यह शॉट किसी भी फैन को झूमने पर मजबूर कर देने वाला था। इसके बाद पारी के 5वें ओवर में दिग्विजय सिंह गेंदबाजी करने के लिए आते हैं। इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर प्रभसिमरण ने फाइन लेग की दिशा में शानदार फ्लिक शॉट खेला और गेंद बाउंड्री पार 4 रन के लिए चली गई। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपना दम दिखाया। उन्होंने एक बेहद आक्रामक शॉट खेलते हुए गेंद को गोली की रफ्तार से सीधा सीमा रेखा के पार भेज दिया। इस चौके के साथ पंजाब किंग्स ने 5 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 47 रन बना लिए और टीम मजबूत स्थिति में नजर आने लगी। अब छठा ओवर लेकर आते हैं स्पिनर रवि बिश्नोई। उनकी फिरकी का सामना करना हमेशा बल्लेबाजों के लिए एक चुनौती होती है, लेकिन प्रभसिमरण सिंह पूरी तरह से तैयार थे। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ की ओर एक बेहतरीन स्लॉग स्वीप खेला और गेंद को सीधे बाउंड्री पार पहुंचा दिया। यह एक शानदार शॉट था जिसने दर्शकों को रोमांचित कर दिया।
तीसरी गेंद पर तो प्रभसिमरण सिंह ने अपनी बल्लेबाजी का असली जलवा दिखाया। उन्होंने घुटना टिकाकर हवा में एक क्लासिकल स्लॉग स्वीप खेला और गेंद सीमा रेखा के बाहर चौके के लिए चली गई। उनका यह अंदाज बता रहा था कि आज वे किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं हैं। छठे ओवर की चौथी गेंद पर प्रभसिमरण सिंह ने जबरदस्त बल्लेबाजी का नमूना पेश किया। उन्होंने पैर निकालकर इनसाइड आउट शॉट खेला और गेंद को हवा में लहराते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीधा बाउंड्री पार 6 के लिए भेज दिया। इस बेहतरीन हिट के साथ पंजाब किंग्स का आत्मविश्वास और बढ़ गया। इस ओवर में कुल 15 रन जुटाए गए, जिससे पावर प्ले के खत्म होने पर टीम ने शानदार 62 रन एक विकेट के नुकसान पर बना लिए। इस प्रदर्शन को देखकर लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान आर्षभ पंत के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगीं। उनकी टीम के लिए यह साझेदारी तोड़ना बेहद मुश्किल साबित हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि पंजाब किंग्स इस मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही हैं। अब 7वां ओवर लेकर आते हैं स्पिनर एम सिद्धार्थ। पहली ही गेंद पर प्रभसिमरण सिंह ने अपनी कलात्मकता का परिचय देते हुए रिवर्स स्वीप खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री के पार भेज दिया। यह शॉट दर्शकों के लिए किसी दृश्यात्मक आनंद से कम नहीं था। इस ओवर की तीसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने भी अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने एम सिद्धार्थ की ऑफ स्टंप के बाहर पड़ी गेंद को खूबसूरत इनसाइड आउट शॉट के जरिए सीधा छक्के के लिए बाउंड्री पार पहुंचा दिया। उनका यह स्ट्रोक दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देने वाला था। इस ओवर में कुल 16 रन आए, जिससे पंजाब किंग्स का दबदबा और बढ़ गया। अब पारी का 8वां ओवर लेकर आते हैं फिरकी के उस्ताद रवि बिश्नोई। चौथी गेंद पर प्रभसिमरण सिंह ने अपनी टाइमिंग का शानदार इस्तेमाल किया और ऑफ स्टंप के बाहर मिली फुल टॉस गेंद को खूबसूरती से चौके के लिए बाउंड्री के पार भेज दिया। यह एक बेहद आकर्षक स्ट्रोक था, जिससे गेंदबाज पर दबाव और बढ़ गया। अंतिम गेंद पर प्रभसिमरण ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाते हुए पुल शॉट खेला। गेंद शानदार टाइमिंग के साथ सीधा बाउंड्री पार चौके के लिए चली गई और पंजाब किंग्स के समर्थकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। इस ओवर में भी अच्छा खासा रन जुड़ने के साथ पंजाब की टीम एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। पंजाब किंग्स की जीत की कहानी एक धमाकेदार अंदाज में लिखी जा रही थी। 9वां ओवर लेकर जब एम सिद्धार्थ आए तो दूसरी ही गेंद पर प्रभसिमरण सिंह ने कड़क शॉट लगाया और इनफील्ड के ऊपर से गेंद को चौके के लिए भेज दिया। मैदान में गूंजती तालियों के बीच पंजाब किंग्स की रन गति 10 रन प्रति ओवर के पार पहुंच चुकी थी और टीम 99 रन तक पहुंच गई थी। अब बल्लेबाजी का असली रंग श्रेयस अय्यर दिखाने वाले थे। 10वें ओवर में शार्दुल ठाकुर आए, लेकिन तीसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने ऐसा विस्फोटक फाइन लेग शॉट खेला कि गेंद सीधा बाउंड्री पार जाकर दर्शकों के बीच गुम हो गई। यह 6 देखने लायक था। इस धमाकेदार शॉट के साथ 10 ओवर में टीम का स्कोर 110 रन हो चुका था। श्रेयस और प्रभसिमरण के बीच 84 रनों की मजबूत साझेदारी बन चुकी थी, लेकिन 11वें ओवर में दिग्विजय सिंह आए और उन्होंने घातक लय में बल्लेबाजी कर रहे प्रभसिमरण सिंह को पहली ही गेंद पर रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। 34 गेंदों में 69 रन की तूफानी पारी खेलकर प्रभसिमरण वापस लौटे, लेकिन उन्होंने जीत की नींव रख दी थी। इसके बाद मैदान पर आए निहाल बडेरा, जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी से लखनऊ की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। 11वें ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने कवर्स की तरफ जबरदस्त पंच शॉट खेला और चौका हासिल किया। 13वें ओवर में दिग्विजय सिंह के सामने श्रेयस अय्यर ने तीसरी गेंद पर थर्ड मैन की दिशा में गाइड करते हुए चौका जड़ा और अपने अर्धशतक की ओर कदम बढ़ाए। 14वें ओवर में रवि बिश्नोई की दूसरी ही गेंद पर निहाल बडेरा ने गगनचुंबी शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ा। तीसरी गेंद पर एक और विस्फोटक चौका लगाया और अंतिम गेंद पर ऐसा झन्नाटेदार शॉट खेला कि गेंद बाउंड्री पार छक्के के लिए चली गई। अब पंजाब किंग्स का स्कोर 143 रन हो चुका था और जीत के लिए सिर्फ 29 रन की जरूरत थी।
15वें ओवर में आवेश खान के खिलाफ श्रेयस अय्यर ने चौथी गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पार चौके के लिए भेज दिया। छठी गेंद पर उन्होंने स्क्वायर लेग की दिशा में घूमकर गगनचुंबी 6 जड़ दिया। 15 ओवर में टीम 150 रन बना चुकी थी और जीत करीब थी। 16वें ओवर में शार्दुल ठाकुर आए, लेकिन निहाल बडेरा के तूफान को रोक नहीं सके। तीसरी गेंद पर उन्होंने पुल शॉट खेलते हुए गेंद को दूसरे टियर में पहुंचा दिया। अब जीत के लिए सिर्फ 11 रन चाहिए थे। अगली ही गेंद पर निहाल बडेरा ने एक और गगनचुंबी 6 जड़ दिया और जीत का फासला सिर्फ 5 रन रह गया। इसके बाद अगली गेंद पर निहाल ने ऑन ड्राइव शॉट खेला और चौका हासिल कर लिया। टीम का स्कोर 171 रन हो चुका था और अब जीत के लिए सिर्फ 1 रन की जरूरत थी। पारी के 17वें ओवर में अब्दुल समद गेंदबाजी के लिए आए। कप्तान श्रेयस अय्यर दूसरी ही गेंद पर पूरी ताकत लगाकर मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी 6 जड़ते हैं और इसी के साथ पंजाब किंग्स ने 8 विकेट से यह महामुकाबला जीत लिया। लखनऊ सुपर जायंट्स को उसी के घर में हराकर पंजाब किंग्स ने इतिहास रच दिया। इस शानदार जीत के सबसे बड़े हीरो प्रभसिमरण सिंह रहे, जिन्होंने 34 गेंदों में 9 चौके और 3 छक्कों की मदद से 202 के स्ट्राइक रेट से 69 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 30 गेंदों में 52 रन की अर्धशतकीय पारी खेली और निहाल बडेरा ने 43 रनों की विस्फोटक पारी खेली। अब आप बताइए, इस शानदार जीत में कौन रहा सबसे बड़ा हीरो? कमेंट में बताएं और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज पंजाब किंग्स ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और लखनऊ सुपर जायंट्स को उनके ही घर में करारी शिकस्त दी। इस धमाकेदार जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन रहा? क्या यह प्रभसिमरण सिंह की विस्फोटक पारी थी, या फिर श्रेयस अय्यर की शानदार कप्तानी, या निहाल बडेरा का तूफानी अंदाज? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले रोमांचक मुकाबले की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय क्रिकेट।